गार्जियन आए और अपने बच्चों को देखें समझें। जब देखेंगे समझेंगे तभी तो कुछ जान पाएंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज शारदा संगोष्ठी और शिक्षक अभिभावक बैठक आयोजित किया जा रहा है प्राथमिक विद्यालय पट्टी धर्मदास पर। आप सभी का एक बार स्वागत, अभिनंदन। आप सभी उन अच्छे माता पिता में से हैं जो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं तो हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और विशेष ध्यान देने का मतलब ये कि हमारे बच्चा जो है उसके हम भविष्य की अगर चिंता नहीं करेंगे तो कोई तीसरा नहीं करेगा। दो ही लोग होते हैं जो बच्चे के भविष्य को संभालने का प्रयास करते हैं, एक होता है शिक्षक और दूसरे उसके माता पिता। इसके अतिरिक्त और कोई नहीं होता। तो जिस प्रकार से एक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के विकास में निरंतर जो है प्रयास करे, उसी तरह से माता पिता की ये जिम्मेदारी होती है कि वो भी ये देखते रहें कि उनका बच्चा कितना सीख रहा है और आपके बच्चे में क्या बदलाव आया है। ये सारी चीजें जानने के लिए शिक्षक और अभिभावक की मीटिंग होती है कि आप अगर गार्जियन है तो आपको ये जानना चाहिए कि आपके बच्चे के अंदर कौन सी काबिलियत है, कितना वो सीख पा रहा है, उसके अंदर ज्ञान का स्तर बढ़ रहा है या घट रहा है। आज हम लोग इस बैठक में इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। और कुछ बच्चे भी हैं जो बच्चे अपनी प्रस्तुति यहाँ पर देंगे। आप देखेंगे ये जो बच्चे हैं वो कहीं से भी किसी बच्चे से कम नहीं है, किसी प्राइवेट में पढ़ने वाले बच्चों से बच्चे कम नहीं है। इन बच्चों को बहुत सारी चीज़ें याद हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग के साथ ही साथ ये अच्छी तरह से बहुत सारी कविताओं को कह लेते हैं। हम सभी लोग के सामने कुछ बच्चे जो है अपने कविताओं को प्रस्तुत करेंगे। पहले हम उनको सुनेंगे। नमस्ते, आइए बैठें। जो भी रेगुलर पढ़ने आते हैं बच्चे वो अच्छे बच्चे हैं, उनमें एक अलग तरह की प्रतिभा है। वो बहुत अच्छे से कविताओं को कह ले रहे हैं, अपनी बात को कह ले रहे हैं, अंग्रेजी में अपना परिचय दे ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, अंग्रेजी की भी बहुत सी कविताएं इन बच्चों को याद हैं। कहीं से भी ये बच्चे किसी से कम नहीं हैं। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि जो बच्चे रेगुलर नहीं आते हैं, बीच बीच में गैप करते हैं, वो थोड़े से कमजोर हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग बच्चों को रेगुलर भेजिए विद्यालय में। जब बच्चे रेगुलर आएंगे तो वो अधिक से अधिक सीख पाएंगे। कुछ माताएं हैं जो अपने बच्चों को ध्यान देती हैं और कुछ ऐसी माताएं हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनका बच्चा पढ़ने जाए या ना जाए। तो ऐसे कंडीशन में बच्चा जो है वो कमजोर हो जाता है। जहाँ जो है पढ़ाई का स्तर क्या है कि एक साल में कम से कम 3 बार किताबें पूरी तरह से पढ़ा दी जाती हैं बच्चों को। और यही कहा जाता है कि घर पर भी जाकर के इन सारी चीज़ों को पढ़िए। तो जो भी बच्चे हैं, किताब में इनके जितनी कविताएं दी गई हैं वो सारी कविताएं याद हैं। यहाँ तक कि जो कक्षा 4 की कविता है कक्षा 1 वाले बच्चों को याद है। हाँ ठीक है, सबने सुनाया है, सब लोग देखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जरूरत यह है कि बच्चों को आप लोग स्कूल में भेजिए। और जो बच्चे, कभी आप लोग ये भी देखा करिए कि जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं उनसे अपने बच्चों का कंपटीशन भी करा लिया कीजिए जब मौका मिले तो, कि वो कितना जानते हैं, ये कितना जानते हैं। उससे आप लोगों को पता चलेगा कि बच्चे जो है आपके अच्छे हैं, उनके अच्छे हैं। अगर आपके बच्चे अच्छे नहीं हैं तो आप हमारे पास आएंगे और कहेंगे कि सर इसको ये चीज़ें नहीं आ रही थी। ये आपका दायित्व है। अगर आपका ये कर्तव्य है, दायित्व, कि आप आकर के हमको बताएं कि हमारे बच्चे की ये कमजोरी है, ये नहीं समझ पा रहा है, सर आप उसको बताइए, तो हम उसको सुधारेंगे। लेकिन अगर आप चुपचाप घर बैठे रहेंगे, आपको बच्चे के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो चल रहा है और आप उस पर नहीं ध्यान देंगे तो जितना जानेगा उतना जानेगा। अभी देखिए हम यहाँ, अब देखिए ये दोनों लोग हैं, क्या बात कर रहे हैं, बच्चे की बात कर रहे हैं कि कहीं। हाँ तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप लोग भेजेंगे तभी। तो हम बस यही कहेंगे। और कोई समस्या हो आप लोगों की बताइए। सभी अभिभावक या गुरुजन यहाँ के सभी को मैं हरे दिल से निवेदन करती हूँ कि इस स्कूल का नाम इस तरह पढ़ाया जाए कि यही बच्चे इस स्कूल का नाम रोशन करें। बहुत अच्छे, ताली बजाइए भाई। हमारे भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, पहले भी पढ़ते थे तो 1 साल के लिए हमने गैप किया, प्राइवेट में डाला, फिर देखा कोई बहुत अच्छा नहीं रिजल्ट निकला,
तो फिर हमने वहाँ से भी कटा के फिर यहीं पे डाला है। जी। तो बस यही गुरुजन से यही निवेदन करूंगी कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, प्राइवेट स्कूल से अच्छा शिक्षा दें, ताकि हमारे बच्चे आगे जाके ये हो कि ये सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं और बहुत अच्छे हैं। बस यही निवेदन। तो अभी अभी क्या सुधार आपको नजर आ रहा है कुछ बच्चों में जो प्राइवेट से आए हैं, तो यहाँ कुछ सुधार नजर आ रहा है? हाँ, सुधार है, थोड़ा हाँ, सुधार नजर आ रहा है। चलिए, तो आप कितना नंबर देना चाहेंगी इस विद्यालय को? इस 10 में कितना नंबर देना चाहेंगी? 10 में हम 9 नंबर देना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छे, ताली बजाइए भाई आपके लिए। देखिए, आप जो है यहाँ पे शिवपाल पढ़ते हैं अभी, और इनके एक बहन और एक भाई यहाँ से निकल चुके हैं, इनकी मम्मी है। तो कैसा लगता है ये बच्चे आपके, क्या अच्छे हैं या? हाँ सर, बहुत अच्छे हैं जी। और जो बच्चे पढ़ के यहाँ से चले गए वो भी अच्छे हैं। हाँ, वो भी ऊपर पढ़ते हैं तो अच्छे ही पढ़ते हैं और कोई शिकायत नहीं है हमारे। वो फिर मास्टर जो है वो भी नाम रोशन करते हैं हमारे बच्चे को। जी जी। मतलब ये हमारे विद्यालय को आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा पढ़ाई होता है कि? हाँ, अच्छा पढ़ाई होता है जी। तो ये जो है शिवपाल की मम्मी जी हैं, और शिवपाल जी खड़े हो जाइए। शिवपाल ये हैं, इन्होंने जो भक्ति माधुरी का जो कविता अभी इन्होंने सुनाया है, और इनको भी बहुत सारी कविताएं याद हैं। ये मेधावी छात्र हैं हमारे विद्यालय के, और भविष्य इनका बहुत उज्जवल है। धन्यवाद, बैठ जाइए।